गाइस, वेलकम टू माय क्लास। आज नाउन के बाद एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो भी प्रोनाउन का। बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, बिल्कुल जो शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश उनके लिए है ये। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल टोटल हिंदी टू इंग्लिश चलेंगे। और आई होप गाइस ये बिल्कुल आपको समझ में आएगा, तो इसको थोड़ा अंत तक देखिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि जैसे मैंने बोला, सपोज कि मोहन मेरा भाई है, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ी देर बाद बोल दिया कि वह अभी आ रहा है, वह लाल रंग की शर्ट पहना हुआ है। तो क्या मैंने मोहन को बार बार बोला? क्या नहीं, मोहन शर्ट पहन रहा है, मोहन घर जा रहा है, मोहन खाना खा रहा है। हम ऐसा बार बार बोलेंगे तो उसका रिपीटेशन होगा। उसकी रिपीटेशन को बदलने के लिए हम क्या कर देते हैं, वह मोहन का है, वह मोहन का भाई है, वह मोहन का दोस्त है। ऐसा बार बार बोलने से अच्छा हम क्या बोलेंगे, या उसका दोस्त है या उसका भाई है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि हमने केवल मोहन को बार बार रिपीट ना करके उसकी जगह में वह लगा लिया और उसकी जगह में उसका लगा लिया। यहाँ तक के क्लियर हो गया। तो सेम चीजें इंग्लिश में भी यही होती है कि जो नाउन के पहले आते हैं, सॉरी नाउन की जगह पर आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। कैसे? और जो रिपीटेशन से बच जाते हैं, बार बार जो रिपीटेशन होता है ना किसी नाम का, उससे भी बच जाते हैं। देखो कैसे, बहुत सिंपल वे में बताऊंगी मैं। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन स्टेट ऑफ, उसकी अवस्था, उसकी जगह पर। नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन, इसके रिपीटेशन को बदलने के लिए, बार बार उसके रिपीटेशन को बदलने के लिए, बल्कि इसको हम और भी अच्छे से लिख सकते हैं कि नाउन वो वर्ड है जो, नाउन वह वर्ड है, वह शब्द है जो नाउन की जगह पर आता है, नाउन की जगह पर आता है, जगह पर आता है। नाउन अपन पढ़ ले, या उसके रिपीटेशन को, या उसके रिपीटेशन की जगह आता है, ये भी अपन कर सकते हैं। या बार बोलने से बच जाते हैं, इसको और अच्छे समझ लेंगे। बार बार बचने से हम, बार बार बोलने से, किसी का नाम लेने से बच जाते हैं और उसकी जगह पे बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल बिगनर के हिसाब से उसकी छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लो कि जो नाउन की जगह पे आते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो, यहाँ पे देखेंगे पहले अपन, मोहन इज अ बॉय, मोहन एक लड़का है, ठीक है। यहाँ पे बता दिया, ये भी बता दिया। अब मैंने मोहन की जगह ये ना करके मैं बताती कि वह एक लड़का है, ठीक है ना। ही इज अ बॉय, ही हैज अ पेन, उसके पास पेन है। नहीं तो फिर मोहन बोलती मैं, मोहन हैज अ पेन, मोहन इज अ बॉय, मोहन टोल्ड, मोहन ने कहा। तो अपन यहाँ उसकी जगह क्या, ही टोल्ड इट इज हिज पेन, उसने कहा कि ये उसका पेन है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हिज जो है वो भी प्रोनाउन है। यहाँ पे यानी ये भी किसकी जगह आ सकता था, मोहन की जगह आया है, इसलिए ये भी प्रोनाउन है। ये उसका, ये मोहन का पेन है, उससे बचने के लिए अपन ने हिज लगा दिया है। इट मीन्स नाउन की जगह पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी रिपीटेशन से बचने के लिए। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। छोटी सी चीज और अपन चलेंगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा था यहाँ पे, ही टोल्ड इट इज हिज पेन। देखो यहाँ पे भी ही लगा है और यहाँ पे हिज लगा है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, क्यों यहाँ हिज लगा है, क्यों यहाँ ही लगा है, इसको समझने के लिए अपने को आगे चलना पड़ेगा। तो जो आपने देखा होगा गाइस, नाउन में मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था कि अगर इस प्रकार का हम सेंटेंस लिखते हैं, सपोज मैंने लिखा है कि आई एम अ बॉय, ये मैंने लिख दिया। सपोज मैं यहाँ लिख दी कि मैं लड़का हूँ, तो मैं किसके बारे में बता रही हूँ, आई, मैं के बारे में बता रही हूँ, तो ये लड़का हो गया। अब बोला ही, शी इज अ गर्ल, मैं किसके बारे में बता रही हूँ, लड़की के बारे में बता रही हूँ, ठीक है ना, एक लड़की के बारे में बता रही हूँ। इट मीन्स देखो इस तरफ जो लगा हुआ है, जिसके बारे में हम कुछ चीजें बताते हैं, उसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना। जिसके बारे में हम बताते हैं उसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन आते हैं। आपको पता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन इधर रहते हैं ना, अभी उसको डिटेल में समझा देते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ड। अब देखो मैं यहाँ पे और लिख देती हूँ, शी रीड्स अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ती
पढ़ती है, ठीक है ना। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन हो गया, ये इसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन हो गया, और ये इसका सब्जेक्टिव पोर्शन हो गया। अगर आपको अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो बस इतना ही ध्यान में रखिए कि इसके बारे में हम बता रहे हैं, तो ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। लेकिन यदि मैंने ये कह दिया कि इट इज हर पर्स, मैंने कहा कि ये उसका पर्स है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे शी लिखा क्या? नहीं, शी के को रिलेट करते हुए हर लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो लड़की है वो कह रही है कि ये उसका पर्स है, तो ये उसके की जगह पे इसका नाम भी आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था। तो फिर यहाँ पे हमने हर कर दिया। अब इसको मैं धीरे धीरे बताऊंगी कि ये हर यहाँ पे क्यों आया है और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आया है। तो गाइस पहले तो ये समझ जाओ कि इस तरफ जो आ रहा है वो सब्जेक्ट है जिनके बारे में हम कोई चीज बता रहे हैं, और इस तरफ जो आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है जिनके बारे में जानकारी दी जा रही है ना। अभी बहुत छोटा सा नॉलेज ले लो, फिर बाद में धीरे धीरे समझेंगे। अब आगे अपन देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान से देख लो। आई, यू, ही, शी, दे, वी, इनके बारे में हम आपको बताते हैं कि मेरे बारे में बताती हूँ, तुम्हारे बारे में बताती हूँ, उसके बारे में बताती हूँ, वो गर्ल है उसके बारे में बताती हूँ, और तुम सबके बारे में बताती हूँ, तो दे हो गया, और मुझे भी इंक्लूड कर लिया तो हम वी हो गए, ठीक है। इनके बारे में मोस्ट ऑफ टाइम क्या ऑक्सरी हम इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते कि इसके बारे में बात है, इसके बारे में बात है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट, और किसी का पर्सनल कोई नाम हो चुका, राम हो गया, रिया हो गया, रानू हो गया, ये सब पर्सनल नाम है, तो वो भी एक प्रकार का सब्जेक्ट है ना। अब सपोज कोई कैट है, काऊ है, नॉन लिविंग थिंग्स है, चेयर है, तो इनके आगे अपन क्या करेंगे? इट ले लेंगे, तो ये इट भी एक प्रकार का सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। अब अपन चलते आगे, तभी धीरे धीरे समझेंगे, बहुत धीरे धीरे चलेंगे। अब देखो इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। वो जो थोड़ा सा आपको जो टफ लग रहा है उसको मैं थोड़े बाद में समझा देती हूँ, है ना, इसको क्लियर होने के बाद। अब ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते क्या है पहले अपन इसको ही समझ लेंगे तो और धीरे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल नाम से ही समझ में आ रहा है कि एकदम पर्सनल होगा। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात की जाए, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे बारे में बात की जा रही है, यू के बारे में बात की जा रही है, ही के बारे में बात की जा रही है, शी के बारे में बात की जा रही है, तुम सब दे हो तो दे के बारे में बात की जा रही है। इट मीन्स बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात की जाए, इन तीनों का बोध होता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। बहुत ईजी है। इट मीन्स बिल्कुल सही। आई, वी, देखो अभी यहाँ देख, जिस मेरे बारे में बात करें मतलब मैं सबसे पहली हो गई, और हम में इंक्लूड हो तो हमारे बारे में यदि बात करें इट मीन्स हम क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन हो गए, जो हम ही बोल रहे हैं हमारे बारे में, ठीक है ना। चलिए, लेकिन अब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मैं, तुम कौन से पर्सन हो गए? सेकंड पर्सन हो गए। मतलब पर्सन को भी थोड़ा सा समझना है, ज्यादा कठिन नहीं है। जब हम अपने बारे में बात करते हैं, मेरे बारे में बात करें, तो हम हो गए फर्स्ट पर्सन। लेकिन अब हम, मेरे सामने तुम होंगे बात करने के लिए, है ना, तुम होंगे बात करने के लिए, तो मैं क्या बोलूंगी? सेकंड पर्सन, ठीक है। लेकिन अब हम दोनों के बीच में कोई बात हो नहीं रही है, हम तो तीसरे के बारे में बात करें कि वो ऐसा करता है, वो पढ़ता है, वो सोता है, वो खाता है ना, या फिर वो खाती है, वो साइकिल चलाती है, हम तीसरे के बारे में बात करें। वे लोग जा रहे हैं, है ना, हम दोनों नहीं है उसमें शामिल, वो कोई तीसरा है, तो वहां पे अपने पास एक थर्ड पर्सन आ जाता है, ठीक है ना। तो थर्ड पर्सन क्या क्या हो गए? ही, शी और दे, ठीक है, ये सब हो गए थर्ड पर्सन में। तो ये हो जाता है आपका पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना, पुरुषवाचक प्रोनाउन। तो यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब दूसरा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंसिएशन। नाम से पता चल रहा है रिफ्लेक्शन। आपने आईने में कभी अपने आप को देखा है क्या? अपना चेहरा खुद ही आता है, रिफ्लेक्ट होता है आपके ऊपर। बिल्कुल यही कहानी यहाँ पे कह रही है कि यदि किसी वर्ब का, कोई भी वर्ब है जैसे अपन पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इन वर्ब का नॉमिनेटिव तथा ऑब्जेक्टिव केस एक ही हो, जैसे मैंने बताया ना अभी कि मैं ही मेरा काम करती हूँ, तुम ही तुम्हारा काम करते हो, वो ही उसका काम करती है, वो ही उसका काम करता है, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है वो ही उसके बारे में बताता है, तो उसे दोनों तरफ आपके ही बारे में बात चर्चा हो रही है। इट मीन्स वो वहां पर ऑब्जेक्ट के लिए जिस प्रोनाउन का उपयोग है, देखो फिर से ऑब्जेक्ट बता दिया मैंने अभी, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्स पढ़ना मतलब
टच करना, आईना दर्पण पढ़ना, ठीक है ना। इसको एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ही रीड्स हिमसेल्फ, वो उसके स्वयं से पढ़ लेता है, वो खुद ही पढ़ लेता है, बोलते हैं वो खुद ही पढ़ लेता है, तो वो पढ़ लेता है, ठीक है ना, पढ़ता है, वो खुद ही पढ़ता है, हिमसेल्फ। अब देखो गाइस यहाँ पे एक चीज और आएगी समझ में आपको, ही रीड्स हिमसेल्फ, अगर मैंने यहाँ पे शी लिखा होता है, शी रीड्स हर सेल्फ, हर सेल्फ, देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, हर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे बॉय था इसलिए हिम आया, शी था इसलिए यहाँ पे हर आया। देखो यू हर्ट योरसेल्फ, तुम अपने आप को दुखी करते हो। कभी कभी होता है ना कि जैसे कुछ किसी ने कुछ बोला भी नहीं या किसी ने कुछ नॉर्मली बोला और उसको बहुत ज्यादा हेडेक लेकर के कर दिया तो वो हर्ट होता है, तुम्हारे स्वयं को तुम दुख पहुंचाते हो, ठीक है ना। तो ये इट मीन्स कि ये इससे रिलेट करता है, ये इससे रिलेट करता है, ये इससे रिलेट करता है, ये इससे रिलेट कर रहा है, बिल्कुल सही है ना, ठीक है। उसको रिफ्लेक्शन उसमें पढ़ रहा है, मैं स्वयं, तुम स्वयं, वो स्वयं पढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक चीज यहाँ पे और सीखने मिल जाएगी कि ये तो अपना सब्जेक्टिव पार्ट थे, अभी बता दिया मैंने, ये अपने सब्जेक्टिव पार्ट थे और ये आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गए, जो इस तरफ राइट हैंड की तरफ लिखा हो ये ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। तो एक प्रकार से ये हिम है, योर है और हर है, ये सब क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हो गए, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हो गए। अभी और अपन से समझा देंगे आगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब किसी चीज को अपन क्या करते हैं, संकेत करते हैं ना, ऐसा करते हैं ना, दिखाते हैं ना किसी चीज को, तो संकेत बताते हैं, मतलब किसी चीज को बहुत हाईलाइट कर देते हैं अपन, है ना, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव बोलते थे इसको, संकेतवाचक सर्वनाम। नाम से समझ में आ रहा है अपने को, जिस प्रोनाउन में किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, ये बोलते हैं ना, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये उसका है, ठीक है, डिवाइड करना है, टॉफी पढ़ दी, ये उसकी है, ये उसकी है, ये उसकी है, मतलब उसकी है मतलब अपन ने क्या कर दिया, उसको इशारा कर दिया कि वो है, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे। संकेतवाचक सर्वनाम खास व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, संकेतवाचक। जैसे दिस इज माई पेन, देखो अब ध्यान से देखेंगे, दिस इज माई पेन, तो ये पेन तो नाउन है और इधर नोटबुक भी नाउन है, लेकिन ये क्या बता रहे हैं, योर, दैट इज योर, दिस इज माई पेन, इन्हें मैं इंडिकेट कर रही हूँ, दिस इज माई पेन, ठीक है ना, दिस इज माई पेन, ठीक है, बहुत ज्यादा उससे नहीं करी पर दिस इज माई पेन, ठीक है। चलिए दिस इज माई नोटबुक, ये दिस इज योर नोटबुक, मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी नोटबुक है, ठीक है ना।